नमस्कार। सरकार, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करती है? तो चलिए आज इसी को समझते हैं, एक बहुत ही सिंपल से चार्ट की मदद से। लेकिन किसी भी चार्ट पर जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, आखिर सरकार करती क्या है? सुनने में ये बड़ा आसान सवाल लगता है ना? पर सच तो ये है कि इसी के जवाब में सब कुछ छिपा है। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि सरकार का आइडिया आता कहाँ से है, फिर इसके जो 3 मेन पिलर्स हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद एक पिलर यानी कार्यपालिका, उसको थोड़ा और करीब से देखेंगे क्योंकि उसमें एक मजेदार बात है। और आखिर में इन सारे टुकड़ों को वापस जोड़कर पूरी पिक्चर को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। सरकार कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है। नहीं, ये तो हम लोगों से ही, समाज की जरूरतों से ही निकल कर आती है। देखिए, इसका फ्लो कितना लॉजिकल है। सब शुरू होता है एक अकेले इंसान से, यानी लोग। जब कई लोग साथ आते हैं तो क्या बनता है? एक समूह। और जब बहुत सारे समूह एक साथ रहने लगते हैं तो बन जाता है एक समाज। अब सोचिए, इतने बड़े समाज को चलाने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई सिस्टम तो चाहिए ना। बस वहीं जन्म होता है सरकार का। और ये रहा वो चार्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। आप इसे सरकार का एक तरह का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। इसका काम क्या है? बस इतना सा कि पूरे राज्य की जो भी गतिविधियां हैं उन्हें रेगुलेट करना, उन्हें एक सिस्टम में चलाना। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सरकार की जरूरत क्यों है। पर अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह सरकार भी असल में 3 बड़े पिलर्स पर टिकी होती है, और हर पिलर का अपना एक बहुत जरूरी, बहुत स्पेसिफिक काम है। पहला पिलर है विधायिका। इसका काम बड़ा सीधा है, कानून बनाना। आप इसे ऐसे समझिए कि ये वो संस्था है जो देश के लिए रूल बुक लिखती है। दूसरा पिलर है कार्यपालिका। अब देखिए, सिर्फ कानून बना देने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? कोई तो होना चाहिए जो उन्हें असल में लागू करे। बस यही काम है कार्यपालिका का। ये सरकार की एक्शन टीम है। और तीसरा और बेहद जरूरी पिलर वो है न्यायपालिका। ये सिस्टम का रेफरी है। इसका काम है ये देखना कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं, और अगर कोई झगड़ा या विवाद हो तो इंसाफ करना। अच्छा, इन तीनों में से जो कार्यपालिका है ना, उसकी कहानी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए जरा इस पे जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मजे की बात यह है कि कार्यपालिका अकेली नहीं होती। इसको असल में 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है टेम्पररी यानी अस्थाई, और दूसरी है परमानेंट यानी स्थायी। टेम्पररी और परमानेंट, सरकार में इसका क्या मतलब हुआ? चलिए पता लगाते हैं। और यही टेम्परेरी और परमानेंट का फर्क हमें कार्यपालिका के 2 अलग अलग चेहरों तक ले आता है। एक है राजनीतिक और दूसरा है प्रशासनिक। नाम से थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही रहा होगा, पर चलिए इनके बीच का जो असली फर्क है उसे समझते हैं। तो एक तरफ है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी तरफ है प्रशासनिक कार्यपालिका। एक वो जो चुनकर आते हैं और दूसरे वो जो सिलेक्ट होकर आते हैं। आइए इन दोनों को थोड़ा और पास से देखते हैं। तो ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है, ये होती है अस्थायी। मतलब ये एक फिक्स टाइम के लिए पावर में आते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, इनको कौन चुनता है? जनता। और इनका काम क्या है? देश के लिए डायरेक्शन सेट करना, बड़ी बड़ी नीतियां बनाना और जरूरी फैसले लेना। और इसके ठीक उलट प्रशासनिक कार्यपालिका होती है स्थायी यानी परमानेंट। ये है हमारे सिविल सर्वेंट्स, हमारी ब्यूरोक्रेसी। ये चुनाव से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत, अपने मेरिट के दम पर सिलेक्ट होकर आते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, पर ये अपनी जगह पर रहते हैं। इनका मेन काम है कि जो भी नीतियां राजनीतिक लीडरशिप ने बनाई हैं, उन्हें जमीन पर उतारना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। तो अब हमारे पास सारे पीसेस हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के वो दोनों हिस्से। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर कैसी दिखती है। और ये रहा हमारा चार्ट एक बार फिर से। अब देखिए सब कुछ कितना क्लियर लग रहा है। विधायिका कानून बनाती है, राजनीतिक कार्यपालिका उन कानूनों को मंजूरी देती है और प्रशासनिक कार्यपालिका उन्हें जमीन पर लागू करती है। और इस पूरे प्रोसेस पर कौन नजर रखता है? न्यायपालिका। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जिसे कानून बनाने, उसे लागू करने और उसकी रक्षा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो सरकार की ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना?
कि जब इतने सारे अलग अलग हिस्से हैं, इतनी अलग अलग पावर हैं, तो फिर ये बैलेंस कैसे बना रहता है? ऐसा कैसे होता है कि कोई एक हिस्सा हद से ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाता? ये संतुलन, ये बैलेंस है तो किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है।